दोस्तों, इसमें प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है और कभी प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। आज भी इलाहाबाद कुछ जगह दस्तावेजों में है, लेकिन हमारी जो पौराणिक मान्यता है कि ये प्रयागराज है और प्रयागराज में इस बार का जो कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है, विद्वानों का मानना है, ऋषियों का मानना है, बहुत से तपस्वियों का मानना है कि जिस नक्षत्र में इस वर्ष कुंभ का मेला लगा है, वह नक्षत्र 144 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो लोगों का मानना है कि 144 वर्ष के बाद अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है और उस अमृत महोत्सव में ये अमृत काल चल रहा है और उसी में 144 वर्षों के बाद मेला लगा है कुंभ का, तो इस महाकुंभ में स्नान करने का मतलब है कि सीधा सीधा अमृत की प्राप्ति का होना है। और रही बात ये कि मेले की जो एक तरह से विहंगमता है, जो उसकी खासियत है, उसको लोगों ने अपने अपने चश्मे से, अपने अपने तरीके से देखा है। उससे कभी इस मेले को आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे व्यंगकार स्वर्गीय कैलाश गौतम जी ने अपने चश्मे से देखा था और अपने कलम से उकेरने का प्रयास किया था। और मेले को कई तरह से उन्होंने, मतलब एक तरह से कहा जाए कि उसके अलग अलग सोपानों में उसको सुनाया था। मैं प्रयास करता हूँ कि वो कालांतर की समय बात थी, जब आज का हाईटेक समय नहीं था, आज का डिजिटल दौर नहीं था। उस दौर में लोग सिर्फ बैलगाड़ियों से चला करते थे, तांगे से पहुंचा करते थे और पैदल एक सहारा होता था कि किसी तरह से मेले तक हम पहुंच जाएं। लेकिन आज जो स्थितियां हैं कि मेले में हेलीकॉप्टर भी टहल रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है और सरकार की तरह तरह की योजनाएं हैं मेले में आपको पहुंचाने के लिए। तो वो उन समय के बात को और आज के वर्तमान समय को अगर जोड़ा जाए तो काल परिस्थितियों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वास्तव में मेला उस समय क्या परिस्थितियां होती थी, जब इसको एक धर्म की तरह से लोग स्वीकार करते थे कि कुंभ का मेले में स्नान करना एक धर्म का पालन करना है। और उस मेले में स्नान करने के महत्व को लोग दूसरे तरह से समझाते थे और कैलाश गौतम जी ने उसको अपने ढंग से समझाते हुए इस रचना का निर्माण किया था। कोशिश करता हूँ उस रचना के हर सोपान को आप तक पहुँचाने का प्रयास है और ये प्रयास मेरा अगर सफल हो तो आप अपना आशीर्वाद हमें दें। प्रयास ये है कि जो हमारे गांव के लोग थे, जो भारत की जो संस्कृति थी, अनेकता में एकता का जो एक उद्देश्य हुआ करता था, उस संस्कृति से उन्होंने इस चीज़ को निकाला था कि हमारा भारत जो है वास्तव में गांव में बसता है। तो उस गांव के भारत को मैं मेले की तरफ ले चल रहा हूं कैलाश गौतम जी की रचना के माध्यम से। और आज के डिजिटल दौर में ये कितना प्रासंगिक है, कितना नहीं है, एक कविता से बन के रह गई है, एक रचना मात्र शेष रह गई है, या ये वास्तव में उस मेले की विहंगमता को उसी तरह से जोड़ रहा है जैसे कैलाश गौतम जी ने लिखा था। तो मैं उस मेले की चंद पंक्तियां आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रयास है कि आपको अच्छा लगे और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से एक आशीर्वाद ही दीजिएगा। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूं, न शेयर करने की बात करता हूं, न लाइक करने की बात करता हूं, न सब्सक्राइब करने की बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये पंक्तियां आप तक पहुंचें, आपके हृदय के एक स्थल को एक नया आयाम दें और नए उस पुराने भारत को नए भारत में प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो सबसे पहले मैं तैयारियों की तरफ ले चलता हूँ कि कैलाश गौतम जी ने इस मेले में जो कई सोपान तैयार किए थे, तो उसका पहला सोपान ये था कि तैयारियों की तरफ ले चलते हैं कि लोग जब मेला स्नान करने की बात आती थी, कुंभ लगता था, तो कितने दिन पहले से क्या क्या तैयारियां करते थे, किन किन चीज़ों को एकत्र करते थे और कैसे कैसे संजोते थे, संवारते थे, सजाते थे, तब जाकर के लेकर के घरों से निकल के जाते थे। तो तैयारियों की तरफ ले चल रहा हूँ। ग्रामीण भाषा में लिखा हुआ एकदम ठेठ बोली की ये रचना है और शब्दों पे तैयारियां इस तरह से है कि भक्ति के रंग में रंगल गाँव देखा, अगल में बगल में सगल गाँव देखा, धर्म में कर्म में सनल गाँव देखा, अमावस्या नहाए चलल गाँव देखा। अमावस्या शब्द का जो अर्थ है वो अमावस्या की रात को
जो अमावस्या को 29 तारीख को मेला होने वाला है स्नान। मित्रों, अमावस्या को तैयारियां इस तरह से है कि भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, भक्ति के रंग में रंगल गांव सगल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। वो अमावस्या की रात को वो अमावस्या को 29 तारीख को मेला होने वाला है स्नान पे बोरा अमावस्या को कंवरी में प्रतिमान बनाया था, दुलाई में लिखा था कि भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। यहू हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, यहाँ हुए लुगा वहाँ हुए बोरा, रामायण के लगे हो मड़ुआ दुलाई में के हो, चाउर चूरा किनारे की ओर रजाई में के हो, हाजी रंगावत नहीं बोल देखा, अमावस्या के मेला अमावस्या के मेला जोड़ देखा, भैया देखा अमावस्या के मेला। ये तैयारियों की बात थी कि जो सामान वामान को निकलना था, यहाँ हुए लुगा सामान गुड़ी रामायण के लगे हो मड़ुआ वो संवाद था बहु चाउर चूरा तैयारियों का। अब इस तैयारियों को पूरा करने के बाद अमावस्या के मेला अमावस्या के मेला की भीड़ है रेलवे स्टेशन की तरफ ले चल रहा हूं। तैयारियों के बाद जो है जो घर से जब निकलने के बाद ट्रेन से यात्रा करने के बाद जब लोग घाटी पहुंचते हैं, आपको देखिए कैसे कैसे लोग कैसी कैसी मनौतियां मानने के बाद तैयारियों मचल हुए हल्ला तैयारियों को पूरा करने के बाद मचल हुए हल्ला चढ़ावा उतारा है, भीड़ को पूरा करना है की तरफ ले चल रहा हूं जहां दुल्हन के दुल्हन चले थे अंदर। और नामों पे ध्यान दीजिएगा, भीड़ एकदम ग्रामीण भाषा के नाम है और आला है, अगल बगल के हमारे दादी और परदादी मचल हुए हल्ला जो दौर का नाम है, इसलिए आज के मचल हुए हल्ला और गंगा जी का दुल्हन के दुल्हन चले थे मचल हुए हल्ला जैसे लोली लोला रेलगाड़ी जैसे गौना के लोली लोला हर लोली लोला साथ हुए बोलुआ देखा से बोला हमला है धक्का संभाल मन बैठे रहा मन में मुंडन सोने देव टंगाए से यार मुहर्रम को पूरा करना है और गंगा जी का बक्का केहू लाल हम चल हुए हल्ला चढ़ाव घाट तारा के नियर बड़े मंझल रेलगाड़ी निहारा यार लोली लोला मैं लोली लोला चढ़ावा चढ़ावा उधर बोला वाला चपाए लगे हसक दबाए लगे जाला तन चाहे टंगाए ला हिताई यार भैया दिखाए भाई केहू हकाई के चर्चा लाल दरोगा के बदली करावत के हीरा के लखा पानी पिया पप्पा दैया दैया तनी हम आगेला यह भैया दिखाया। तो दुल्हन का भी प्रकरण आ गया भैया देखा बहू कैसे आई और कैसे स्नान की है। और दो मैंने पहले आपसे बताया लड़कियां हैं आपस में मेले को से बहनों जैसा संबंध निकल से चंपा और चमेला का बदली करावत हो गई। और अब मैं चलता हूं कि जब मनोत लोग जाते हैं मेला मानसा की बात हो जाती है, यह भैया घाट पे लोग जाते हैं मेला तो स्नान करते समय क्या जब किसी की मेले होती है किसी की शादी हो या पाया क्या होया उसके लिए लोग वही सारे लोग इसी तरह की चीजें वहीं लाइन में भी आने जा रही सबसे मुख्य नहीं पता है। और तो मनौतियों से भी मेला माना जाता था, क्या क्या चीजें बिछड़ जाती हैं बच्चा छूट जाती है तो भी लोग कितना बढ़िया ढंग से रचनाकार ने जब किसी को प्रस्तुत किया है। किसी की शादी होती थी बताना चाहता हूँ उसके लिए लोग मनौतियां मानते थे की माई के झोरा इसी तरह की चीजें मैंने एक बार इस लाइन में भी आने जा रही हैं। नामों पर मत जाइएगा, एकदम गाँव के शुद्ध नाम है जो आज से 50 साल पहले हुआ करते थे। वो नामों से मैं आपको जोड़ रहा हूँ कि कलौता के माई के झोरा हेरायल बुद्धू को बड़का कटोरा हेरायल। कलौता के माई के झोरा हेरायल बुद्धू को बड़का कटोरा हेरायल। बिजुरिया के मेहर बिजुरिया के ढूढ़े मचा हुए मेला में सबरों ढूढ़ाई कि बिजुरिया के मेहर बिजुरिया के ढूढ़े मचल हुए मेला में सगरों ढूढ़ाई। चमेला का बाऊ चमेला का माई आ गुलबिया सभत्तन निहारत चले ले मुरहुआ मुरहुआ पुकारत चले ले छोटकी बिटिया के मारत चले ले बिटिया भी गुस्सा उतारत चले ले। और गोवर्धन के सरहज किनारे भेटैली गोवर्धन के संगे पौड़ के नहैलीन कहें चला पाहुन तब घरे तब बताई भतीजा भैल हो भतीजा दिखाई वह फेंक गठरी परैले गोवर्धन कि फिर के नाही देखैले गोवर्धन कि फिर के नाही देखैले गोवर्धन कि फिर के नाही देखैले गोवर्धन। अब देखिए नई पंक्तियों से जोड़ रहा हूँ। इस मेले में 2 लड़कियां स्नान करने आई हैं और पहले दूर दराज के नातेदार रिश्तेदार आते थे मेले में और वहीं मुलाकात होती थी और बातें होती थी। तो इस मेले में भी वैसी बात को जोड़ रहा हूँ कि कैलाश गौतम जी ने कितना बढ़िया लिखा था और महिला मनोविज्ञान को कितना बढ़िया उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया था। सुना रहा हूँ मित्रों कि यही में चंपा चमेली भेटैली यही में चंपा चमेली भेटैली बचपन के दोनों सहेली भेटैली वो अपन सुनावे वो अपन बतावे दोनों अपन गहना गदेला गिनावे। गदेला गांव में छोटे बच्चों को कहा जाता है कि यही में चंपा चमेली भेटैली बचपन के दोनों सहेली भेटैली वो अपन सुनावे वो अपन बतावे दोनों अपन गहना गदेला गिनावे।
असौ का बनवलू असौ का गढ़वलू तो जीजा के फोटो न तक पठेवली। देखिए कितनी बढ़िया बात उन्होंने लिखा कि महिला जो है अपनी बात को कह भी लेती है और अगले से शिकायत भी कर देती है कि इस साल आपने क्या बनवाया। महिलाओं को होता था ना कि गहने जेवर इत्यादि बनवाने की बड़ी लालच होती थी, तो बनवलू गढ़वलू का शब्द का तात्पर्य उसी से है। तो वो कहती कि इस बार आपने क्या क्या बनवाया, और जीजा की फ़ोटो आज तक हमें नहीं मिली। तब व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर नहीं था, तब ये लिखी गई रचना थी कि यही में चंपा चमेली भेटैली, बचपन के दोनों सहेली भेटैली। उ आपन सुनावे उ आपन बतावे, दोनों अपन गहना गदेला गिनावे। असौ का बनवलू असौ का गढ़वलू, तू जीजा के फोटो न अब तक पठेवलू। न वो न रोके न वो न टोके, दोनों अपने दूल्हा के तारीफ झोंके। कि न वो न रोके न वो न टोके, दोनों अपने दूल्हा के तारीफ झोंके। कहे हमें सासू की आँखी के पुतरी दुजाना, वो कहे ससुर जी के पूरे के पगड़ी दुजाना। शहरियों में पक्की देहतियों में पक्की, चलत हुए टम्पू चलत हुए चक्की। मने मंजरे गड़े लगनी दूनों, भयल तू तुम्हें मैं लड़ाई लगनी दूनों। साधु छोड़ावें सिपाही छोड़ावे, हलवाई छोड़ावे, करहिया की नहीं अमावस्या के मेला। अमावस्या के मेला यह है भैया, देखा है अमावस्या के मेला, यह है भैया देखा अमावस्या के मेला। साथियों, अब अंतिम पंक्तियों की तरफ ले चल रहा हूँ। जो घर का मालिक होता है, जो मुखिया होता है, पहले के लोग जो है जो धर्म आस्थाओं से जुड़े होते थे, वो बहुत रिच नहीं होते थे, बहुत संपन्न नहीं होते थे, लेकिन किसी न किसी तरह से धर्म का परंपरा का निर्वाह करते रहते थे। तो वो परिस्थितियों की तरफ ले चल रहा हूँ। जो घर का मालिक होता है वो बेचारा गहना बेच के जाता है कि कर्जा लेके जाता है, लेकिन परिवार के सम्मान की बात होती है, परिवार के लिए जाता है, इसलिए मैं उस तरफ ले चल रहा हूँ। अंतिम पंक्तियाँ हैं, आशीर्वाद आपका चाहूँगा। यहीं थोड़ा सा रुके रहिए, लेकिन देखिए जोड़